हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SITM ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ़िल्टर्स की। फ़िल्टर सर्किट की। फ़िल्टर सर्किट आपके फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है जिसको हमने क्लास में डिस्कस किया था और इसकी नोट्स भी हमने क्लास में बना ली थी। तो आइए देखते हैं कि फ़िल्टर सर्किट क्या होता है। इसको मैं यहाँ पे आपको रिवाइज़ करा दूंगा। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में। देखिए, फ़िल्टर सर्किट एक ऐसी सर्किट होती है जिसे हम रेक्टिफायर के बाद यूज़ करते हैं। देखिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस होती हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वो सभी DC सिग्नल पे ऑपरेट होती हैं। तो लेकिन हमें जो बेसिकली सिग्नल मिलता है वो AC सिग्नल होता है। तो उस AC सिग्नल को हमें DC में कन्वर्ट करना रहता है। उस AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ करते हैं और रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ करके हम उस AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन रेक्टिफायर से हमें जो DC सिग्नल प्राप्त होता है वो प्योर DC सिग्नल नहीं होता है, उसमें AC कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक, तो उन AC कंपोनेंट्स को दूर करने के लिए हम फिर से एक सर्किट का यूज़ करते हैं जिसे फ़िल्टर सर्किट कहते हैं। ठीक, तो फ़िल्टर सर्किट जो होती है उसे हम रेक्टिफायर के बाद यूज़ करते हैं और रेक्टिफायर से जो भी आउटपुट फाइंड आउट होता है हमें उस आउटपुट को हम उस फिल्टर सर्किट पे देते हैं, जिससे कि उस रेक्टिफायर के आउटपुट में उपस्थित AC कंपोनेंट्स को फिल्टर सर्किट द्वारा हम रिमूव कर सकें और प्योर DC सिग्नल प्राप्त कर सकें। ठीक, तो देखिए होता क्या है, जो बेसिक एक इसका डायग्राम बनता है वो कैसे बनेगा। मान लेते हैं यहाँ पे AC सिग्नल है, AC सिग्नल है, इसको हम देंगे एक रेक्टिफायर पे, और रेक्टिफायर पे जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को हम फिर से दे देंगे फ़िल्टर सर्किट पे और फिर यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा होगा, प्योर DC होगा। तो ये पूरा एक तरह का ब्लॉक डायग्राम है कि AC सिग्नल को हम रेक्टिफायर पे देते हैं, रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलता है उसे हम फ़िल्टर पे देते हैं और फ़िल्टर से हमें जो आउटपुट मिलता है वो प्योर DC होता है। ठीक, तो फ़िल्टर सर्किट बेसिकली रेक्टिफायर के बाद यूज़ की जाती है। तो और फ़िल्टर सर्किट को बनाने के लिए बेसिकली हम दो कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, एक होता है कैपेसिटर और दूसरा होता है इंडक्टर। कैपेसिटर और दूसरा होता है इंडक्टर। कैपेसिटर का यूज़ हम क्यों करते हैं? कैपेसिटर का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो DC सिग्नल को ब्लॉक कर देता है और AC को पास करता है। यानी DC सिग्नल इसमें से पास नहीं हो सकता है और AC सिग्नल इसमें से पास हो जाता है। वैसे इंडक्टर जो होता है वो इसका एकदम अपोजिट, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो DC सिग्नल को पास करता है जबकि AC सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम फ़िल्टर्स को बनाते हैं। तो बेसिकली जो फ़िल्टर्स होते हैं वो हमें 3 तरह के फ़िल्टर पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में। पहला है शंट कैपेसिटर फ़िल्टर और दूसरा है इंडक्टर या सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर, तीसरा है पाई फ़िल्टर। ठीक, पाई फ़िल्टर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं शंट कैपेसिटर फ़िल्टर से कि शंट कैपेसिटर फ़िल्टर क्या होता है। ठीक है, देखिए जो शंट कैपेसिटर फ़िल्टर होता है उसमें हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं फ़िल्टर बनाने के लिए, और ये कहाँ पे यूज़ होता है? रेक्टिफायर के आउटपुट में यूज़ करते हैं इसको हम। तो सपोज़ करिए कि यहाँ पे हमने एक AC सिग्नल लिया, इस तरह से जैसे हमने एक रेक्टिफायर के इनपुट पे दिया। यहाँ पे एक रेक्टिफायर है ये, और इसके इनपुट पे हमने एक AC सिग्नल प्रोवाइड कराया या दिया। तो जो रेक्टिफायर से हमें आउटपुट मिलेगा वो DC सिग्नल हो जाएगा। रेक्टिफायर इस AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस आउटपुट में ये रिपल है, यानी कि यहाँ पे AC कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इन AC कंपोनेंट्स को रिपल कहते हैं, उर्मिका। ठीक,
तो ये जो एसी कंपोनेंट्स हैं इन्हें रिपल फैक्टर कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो एसी सिग्नल रेक्टिफायर के इनपुट पर दिया गया था उसके आउटपुट में हमें जो डीसी सिग्नल प्राप्त हुआ उसमें रिपल फैक्टर मौजूद है, यानी कि एसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उर्मिका घटक उपस्थित है। तो इसे हटाने के लिए यहाँ पे जो एसी सिग्नल या एसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं रेक्टिफायर के आउटपुट में, उन्हें हटाने के लिए हम फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम फिल्टर सर्किट के रूप में किसका यूज़ करने जा रहे हैं? कैपेसिटर का यूज़ करने जा रहे हैं। तो शंट कैपेसिटर का जो डायग्राम, जो सर्किट बनती है वो किस तरह से बनती है? इस तरह से बनती है। यहाँ पे हम कैपेसिटर को पैरेलल या शंट कर देते हैं। और देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो सिग्नल आ रहा है इसमें जो भी एसी कंपोनेंट होगा वो तो कैपेसिटर के थ्रू पास होगा, वो इस कैपेसिटर के थ्रू पास होगा और कहाँ चला जाएगा? वो ग्राउंडेड हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो इसका जो एसी सिग्नल है वो कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंडेड हो जाएगा, और जो डीसी सिग्नल इसमें से आएगा वो डीसी सिग्नल कैपेसिटर के थ्रू नहीं पास होगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है? डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो जो भी डीसी सिग्नल होगा वो पास होके कैपेसिटर के थ्रू ना जाके सीधे आएगा और कहाँ पे मिलेगा? हमें आउटपुट पे मिलेगा। और इस तरह से आउटपुट पे प्राप्त होने वाला जो सिग्नल होगा, उसमें ये जो उर्मिका घटक था या जो एसी कंपोनेंट था वो रिमूव हो जाएगा, वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और हमें ऑलमोस्ट प्योर डीसी मिल जाएगी। क्योंकि जो फिल्टर्स होते हैं वो हमें 90% या उससे ऊपर प्योर डीसी आउटपुट में देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम शंट कैपेसिटर फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। ये सर्किट है शंट कैपेसिटर फ़िल्टर की, शंट कैपेसिटर फ़िल्टर, ठीक है। तो इस तरह हम शंट कैपेसिटर फ़िल्टर का यूज़ करके इसमें से जो एसी कंपोनेंट्स हैं उन्हें रिमूव करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये सीधी लाइन जो दिख रही है ये दिखा रही है कि ऊपर ये जो एसी कंपोनेंट्स थे उन्हें रिमूव कर दिया गया। और अगर हम केवल इस सिग्नल को देखें, ये इस लाइन के नीचे के सिग्नल को देखें तो वो प्योर डीसी होती है। डीसी सिग्नल कैसा होता है? डीसी सिग्नल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है, यानी उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। जबकि जो एसी सिग्नल होता है वो वेरी करती रहती है और वो साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है। जो एसी सिग्नल होता है वो साइनोसॉइडल फॉर्म में होता है, जबकि डीसी सिग्नल एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होता है। तो देख रहे हैं कि डीसी सिग्नल में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, जबकि एसी सिग्नल बार बार वेरी कर रहा है। तो वही